हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। ये मंत्र दुनिया में सबसे बड़े कृष्ण भक्ति आंदोलन का पर्याय बन चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो इस मंत्र में मुग्ध लोग आपको मिल ही जाएंगे, फिर चाहे वो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस हो या वृंदावन की सड़कें। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इस्कॉन की, जिसने भगवान कृष्ण के उपदेश और गीता के प्रचार प्रसार को अपना ध्येय बना लिया है और आज करोड़ों लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। साथ ही भगवान कृष्ण के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस्कॉन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ। ये एक इंटरनेशनल संगठन है जो भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को पूरी दुनिया में प्रचार करता है। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो पूरे दुनिया में जितने भी मानव जाति हैं सबको एक जाति का मानता है, सबको अपना मानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो सिद्धांत है उसको पालन करता है। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो समस्त जीव को उद्धार की बात करता है। सबको ये यहाँ पे भौतिक संसार में जो 4 प्रकार के दुख है, जिसमें जन्म मृत्यु, बुढ़ापा होना, बीमार पड़ना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, ये 4 प्रकार का दुख समाज में है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए इस्कॉन ने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया हुआ है। तो मुख्यतः इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हरि नाम का प्रचार करता है। गुरु और गौरांग के दिखाए हुए मार्ग को पूरी दुनिया में विस्तारित करता है। हमारे पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व हुए, जो ब्रह्मा जी से चली आ रही परंपरा, जिसमें माधवाचार्य जी ने कलयुग में इसकी आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपदेश दिए, उसी को लेकर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में हरि नाम को प्रचार करने के लिए, राधा कृष्ण की नित्य लीला को प्रचार करने के लिए इस संगठन का नींव रखे। इस्कॉन को लेकर सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है कि इसकी स्थापना कब और किसने की थी। इसकी शुरुआत स्वामी प्रभुपाद जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1966 में की थी। इस्कॉन के गठन की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। इस संस्था के संस्थापक आचार्य परम पूजनीय एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, जिनका हिंदी में अभय चरण श्री प्रभुपाद के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल कोलकाता में हुआ था और ये अंतिम अपनी नित्य लीला यानी यहाँ भौतिक लीला 1977 को समाप्त की। इस जगत को छोड़कर परम धाम भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्रस्थान कर गए थे। ये एक भगवान के पार्षद थे, शक्ताविशक्तार थे, जिन्होंने अपनी क्षणिक समय में पूरे विश्व को राधा कृष्ण के लीलाओं से परिचय करा दिया। संक्षिप्त में कहूं तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु महाराज परम पूजनीय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिसे मिलना हुआ और 1933 में इन्होंने गुरु महाराज से दीक्षा लिया और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने एक निवेदन किया था कि अभय चरण तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है और
महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि पूरे जगत में हरिनाम का प्रचार किया जाए। तो तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, सरल है, तुम्हें यदि वक्त मिले तो ग्रंथ लिखना, धन कुछ हो तो उसका पब्लिश करना, और समय मिले तो पाश्चात्य देशों में जाकर यानी अंग्रेजी भाषा में तुम पूरे विश्व को हरिनाम का प्रचार करो। अपनी गुरु के प्रति कर्म निष्ठा, त्याग। प्रभुपाद जी एक सामान्य परिवार से आते थे। उन्होंने वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में रहकर श्रीमद् भगवद गीता के हिंदी संस्कृत से इंग्लिश रूपांतरण किए, फिर उस पर टीका लिखे, और यहां से 1965 ईस्वी में जलयान के द्वारा अमेरिका पहुंचे। जिस समय उनकी जेब में धन के रूप में मात्र 40 रुपये भारतीय था। उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं नहीं जानता है कृष्ण आप क्या करना चाहते हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। आपकी प्रेरणा से गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं अमेरिका की धरती पर आ तो गया हूं, लेकिन आगे की क्या योजना है वो आप ही जानते हैं। और उन्होंने बड़ा ही कष्ट में जीवन जीते हुए लेकिन निष्ठा के साथ हरिनाम का प्रचार करना शुरू किए। वहां पे बड़ी जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमेरिका वासी जो राधा कृष्ण को नाम तक नहीं जानते थे, जिनके राधा कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं थी, जहां के लोग चरस, गांजा, अफीम, दारू, वेश्यावृत्ति आदि में संलिप्त रहते थे, मांस और मदिरा का ही सेवन करते थे, ऐसे लोगों के बीच खासकर वहां जो चर्सी कहा जाता है, हैप्पी बोला जाता है, वहां पे उनके बीच रहकर हरिनाम का कीर्तन करने से उन हैप्पियों को शुद्ध किए। बाद में वही हैप्पी जगत गुरु श्री प्रभुपाद से दीक्षा लेकर और उनके इस हरिनाम के प्रचार में सहयोग किया। 1966 में जगत गुरु श्री प्रभुपाद ने एक संस्था का निर्माण रखे, जिनका नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। जिस समय कोई सदस्य नहीं था, लेकिन संस्था तैयार हो गई थी। फिर उसी भक्तों में से 5 भक्तों को लेकर उन्होंने पहला मंदिर अमेरिका में निर्माण करवाए। बड़ा ही उसका भी रोचक कथा है। जेब में पैसा नहीं, और जो सबसे बड़ा राजमहल था उसको भगवान के मंदिर के रूप में लेने के लिए सोचे, और अपने भक्तों के सहयोग से उस राजमहल को परचेज किए और पहला मंदिर अमेरिका में तैयार हुआ। फिर अपने भक्तों को एक देश से दूसरे देश भेजते रहे। संक्षिप्त में कहूं कि 1972 तक आते आते दुनिया के 100 देशों में 100 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कर चुके थे। महाप्रभु के चिंतन को, गुरु महाराज के आदेश को लेकर प्रभुपाद जी ने मुख्यतः 2 सिद्धांत दिए। एक, राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा करना, ग्रंथों के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम 2 ग्रंथ आधार लिए और उसी पर पूरे विश्व में राधा कृष्ण की जो चरित्र है उसका विस्तार किया। इस्कॉन का सबसे सुंदर मंदिर वृंदावन में है, जहां कृष्ण जन्मोत्सव पर लाखों विदेशी लोग आकर अपने को धन्य मानते हैं। इस्कॉन मंदिरों की खासियत ये है कि सभी मंदिरों की बनावट एक जैसी रखने की कोशिश की गई है। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क गए थे तब उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे। आज 400 से अधिक मंदिर है। बेंगलुरु में 1997 में हरे कृष्ण हिल नाम से दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनाया गया था।
मैं संक्षिप्त में इसके स्ट्रक्चर बता दूं। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। बहुत लोग कहते हैं ये अंग्रेजों की संस्था है, अमेरिकन संस्था है। नहीं, इसकी मुख्य कार्यालय मायापुर नवद्वीप में है और आर्थिक कार्यालय मुंबई में है। इसके जो जीसी जनरल गवर्निंग बॉडी है, यानी पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का जो गवर्निंग बॉडी, मेन प्रधान जो संस्था का बॉडी बना हुआ है, उसकी जो कार्यालय वो कहाँ है? मायापुर में, जिसको हम जीबीसी कहते हैं। और जीबीसी केवल और केवल पूजा पद्धति का निर्देशन करता है। जैसे भगवान के मंदिर का यदि पट खोलेगा तो 4:30 बजे खुलेगा, तो ये विश्व में हर देश में उस देश के समय अनुसार 4:30 बजे भगवान का मंगला आरती होगा। मंगला आरती में संसार दावानल नाम का आरती है, वो गाया जाता है। फिर नरसिंह आरती होता है, फिर हम तुलसी पूजा करते हैं, फिर वहां पे जप का कार्यक्रम होता है, 2 घंटे का जपा कार्यक्रम होता है, फिर श्रीमद् भागवत कथा होती है। ये सुबह का प्रोग्राम है। इस्कॉन की सबसे बड़ी बात ये है कि हर मंदिर का अपना ट्रस्ट होता है जो खुद अपना खर्चा चलाता है और मंदिर के भक्त अपने हिसाब से सामाजिक और देश हित के कार्यों में योगदान देते हैं। पूजा पद्धति कैसे बनाई जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? जीबीसी की, जो अंतरराष्ट्रीय बॉडी है, संस्था है, उसकी। और जितने भी मंदिर हैं उनकी एक अपना ट्रस्ट बना हुआ है और हर मंदिर का ट्रस्ट अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी जो प्रधान शाखा है उसके दिशा निर्देश में पूजा पद्धति को अपनाता है। लेकिन आर्थिक व्यवस्था, जो दान आया और जो खर्चा हुआ, उस स्थानीय मंदिर के अपने जो ट्रस्ट का टीम है वही तय करता है। इस्कॉन के अनुयायी होने के लिए आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला, तामसिक भोजन का त्याग। दूसरा, नशा का त्याग। तीसरा, जुआ। चौथा, व्यभिचार से दूरी। इस्कॉन मंदिर के साथ साथ एक आध्यात्मिक शिक्षा का विश्वविद्यालय है। यहाँ पर विभिन्न कोर्सें होते हैं, पढ़ाई होती है। यदि आपको इस्कॉन से दीक्षा लेना है तो डिसाइबल कोर्स करना होता है, जिसमें आपको इस्कॉन के विषय में बताया जाता है, समझाया जाता है। और कुछ शर्त होते हैं, जैसे 4 नियम का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, लहसुन प्याज का परित्याग, चाय, कॉफी, बीड़ी, सुपारी, सिगरेट, बाकी अन्य नशाओं का परित्याग करना। तो पहला हुआ मांसाहार को छोड़ना, दूसरा हुआ नशा को छोड़ना, तीसरा है जुआ छोड़ना, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, और चौथा है व्यभिचार, पर स्त्री और पर पुरुष के विषय में चिंतन करना। ये 4 चीज को छोड़ना और जोर जोर से भगवान के नामों को स्वीकार करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एकादशी का व्रत करना। तो मूलतः कम से कम ये 2 काम करने वाले व्यक्ति को इस्कॉन की दीक्षा दी जाती है। इस्कॉन का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर पूरी दुनिया थिरक रही थी। वहीं दूसरे धर्मों की आंखों में भी कृष्ण आंदोलन चुभने लगा था। अमेरिका और यूरोप में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। आंदोलन पर पैसे विदेश में भेजने के आरोप भी लगे। यही नहीं, जासूसी के आरोप भी इस्कॉन पर लगे। 1977 में कृष्ण बलराम मंदिर का पूर्णतः कार्य हो चुका था, मंदिर की स्थापना हो चुकी थी। तो उस समय उनके साथ आने वाले ज्यादातर अंग्रेज भक्त हुआ करते थे। तो अंग्रेजों को देखकर, जैसे घर में अंग्रेज है उसे अंग्रेजों वाला कह देते। जो मंदिर अंग्रेज के रहने के लिए हो उसे अंग्रेजों का मंदिर कह देते हैं। तो इस्कॉन के विषय में जो लोग नहीं जानते हैं वो सामान्यतः कह देते हैं कि अंग्रेजों की संस्था है। बहुत लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अंग्रेज पश्चिम देशों से पैसा आता है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ से पैसा संग्रह करके इस्कॉन विदेश को भेजता है। बहुत तो ये भी आरोप लगा देते हैं कभी कभी कि ये जासूसी करने की भी संस्थाएं हैं। लेकिन जो लोग इस्कॉन के बारे में जानता है
या दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, या ये कहे परम सौभाग्य यदि किसी जीव को प्राप्त होता है तो इस्कॉन मंदिर में लोग जाते हैं, जहां भक्तों के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र पर जब नृत्य करते हैं, मृदंग जब बजता है और भक्त बड़े झूम झूम के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं, और उसका मन जब शुद्ध हो जाता है, जब वो समझता है कि वास्तव में प्रभुपाद कितनी बड़ी कृपा हमारे जैसे पतितों पर किया है, आज यदि इस्कॉन न होता तो हम भी इतने मस्ती में नहीं रहते। 55 साल की उम्र में संन्यास लेकर स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार किया। उनका जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ और 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी देह छोड़ दी, लेकिन उनका संदेश आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जितने प्रेम से आप कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सुंदर ध्वनि हरि नाम का जो ध्वनि है, जो गाएगा और जो सुनेगा दोनों शुद्ध हो जाता है। एक बार यदि आप हरि नाम का श्रवण कर लिए या हरि प्रसाद खा लिए तो आप हरि नाम से जुड़ जाते हैं। तो इस्कॉन ने इसी चीज को अपनाया, प्रभुपाद ने इसी को अपनाया, लोगों को जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन को सुनाए और अपने हाथों से भगवान के लिए सुंदर सा भोग बनाकर भोग लगाए और वही प्रसाद उनको खिलाए। जिस जिस जीव ने हरि नाम लिया और हरि का प्रसाद खाए वो भक्त बन गए। आज भी इस्कॉन की प्रचार का यही तरीका है, गली गली जाके, नगर नगर जाके, घर घर जाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और गीता का सुंदर श्लोकों का वाचन करना, उनकी टीका करना, उनके व्याख्या करना, प्रवचन देना, श्रीमद् भागवतम की कथा करना और हरि प्रसाद खिलाना। ये तीनों जब एक साथ किसी भक्त को मिलता है तो कितनों भी पतित हो, जल्द से जल्द उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वो इस्कॉन से जुड़ जाता है। ये मूल दवा है। जब हम दवा खाते हैं तो हमारी बीमारी ठीक होता है। तो आत्मा को शुद्ध करने की यही मुख्य दवा है, और जो मैंने 4 दिन बताया था वो परहेज है। परहेज करेंगे, ये दवा खिलाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा, और जिसका बीमारी ठीक हुआ सब इस्कॉन से जुड़ते चले गए। इसलिए इतनी कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोग इस्कॉन से जुड़ते चले गए। ये वो दौर था जब पाश्चात्य संस्कृति नशे और अय्याशी में डूबी हुई थी, हिप्पियों का बोलबाला था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के इस आंदोलन ने पथ भ्रमित हो चुके युवाओं को जीने की नई राह दी, और आज दुनिया भर में इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण के गीता अमृत और सत्य वचनों के प्रसाद से पूरी दुनिया में लोगों के जीवन में सुख और शांति की मिठास घोल रहा है।